नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता है असीम वकार, रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM की भी इस बार एक बड़ी भूमिका बन रही है। इसी क्रम में, बिहार दौरे के क्रम में AIMIM के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है असीम वकार, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। इसे विवादास्पद बयान मत कहिए आप, क्योंकि बिहार की राजनीति में या फिर अपने देश की राजनीति में जो चुनावी मुद्दे होते हैं उसमें जाति का मुद्दा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे नंबर 1 पर होता है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, जाति का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो असीम वकार ने एक बयान में कहा कि 4% वाला मुकेश सहनी 4% वाला मुकेश सहनी नहीं बल्कि 18% वाला मुसलमान ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा सकता है। केवल अंतर यह है कि तेजस्वी यादव 4% वाले मुकेश सहनी को, मल्लाह जाति के नेता मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन 18% वाला मुसलमान समाज को तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तो छोड़िए, विधानसभा चुनाव में उनकी आबादी के अनुसार टिकट भी नहीं देते हैं। तो ये आरोप लगाया है असीम वकार ने। साथ ही असीम वकार ने इससे आगे बढ़ते हुए ये कहा कि जिस प्रकार से इस विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव घोषित होते ही या उससे पहले से भी 3 महीना पहले से जिस प्रकार से AIMIM लगातार तेजस्वी यादव से, राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस पार्टी से, बिहार के जितने भी सेकुलर दल हैं सबसे ये गुहार लगाती आ रही है कि बिहार में भी सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए। बिहार में यदि सेकुलर वोट बटेगा तो फिर जीत एनडीए की होगी, और इस बार यदि एनडीए की जीत हुई तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी। इसीलिए हम नहीं चाहते, AIMIM नहीं चाहती कि बिहार में मुसलमान वोट बटे। इसीलिए आपने देखा कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम शाहीन लगातार 4 महीने से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से पहले सार्वजनिक रूप से आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, फिर पत्र भी लिखा अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने लालू प्रसाद यादव को, यहां तक कि 6 सीटों की मांग की गई, लेकिन वो भी नहीं मिला। बदले में मनोज झा, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने तंज कसा कि अगर AIMIM चाहती है कि बीजेपी की बिहार में सरकार नहीं बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बने, तो फिर AIMIM को बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ AIMIM का कहना है कि चुनाव AIMIM इसलिए नहीं लड़ती कि AIMIM को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। AIMIM ने कहा कि ओवैसी साहब ने भी कहा कि मुझे बिहार में आप मत बनाओ मंत्री, आप मत बनाओ उप मुख्यमंत्री, आप केवल इतना कह दो, ठीक है, कि आपके पार्टी में आप ही अपनी पार्टी से मुसलमानों को आबादी के अनुसार टिकट दे दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप 144 में 56 सीटें देंगे यादव जाति को लड़ने के लिए और 17 सीटें देंगे मुसलमान को लड़ने के लिए। ये नहीं चलेगा। 18% आबादी वाले को इस बार भी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी, वर्तमान जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी मुसलमानों को मात्र 18 विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं यादव जाति के 52 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इस मामले में भी तंज कसा है AIMIM ने। और एक और बात मैं बताऊं आपको, मुसलमानों का वोट तेजस्वी यादव के लिए, महागठबंधन के लिए, महागठबंधन के सरकार बनने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात मैं कई अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पिछले वर्ष अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में, चूंकि अगर मुसलमान वोटिंग पैटर्न को आंकना होगा तो सबसे पहले आपको आंकना होगा सीमांचल में, और दूसरा मिथिलांचल में, तीसरा चंपारण में। ये 3 ऐसे इलाके हैं बिहार के जहां पर कि मुसलमानों का वोट
कंसोलिडेटेड होता है। मगध प्रमंडल में मुसलमानों की आबादी 10% से नीचे है, शाहाबाद में 10% से नीचे है, लेकिन आप चले आइए उत्तर बिहार 20% से ऊपर है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, चंपारण का जो इलाका है ये 22, 23, 25% से शुरुआत ही होती है। उसके अलावे जब आप चले जाएंगे 3 जिले बिहार के, कम से कम अररिया, कटिहार और किशनगंज, ये तीनों जिले ऐसे हैं जहां पर कि 40% से ऊपर है मुसलमान। पूर्णिया में भी 35% से ऊपर है, किशनगंज में तो 65% से ऊपर मुसलमानों की आबादी है। तो अगर वहां के आंकड़े देखेंगे आप तो इसमें स्पष्ट दिखेगा कि मुसलमान आरजेडी का साथ छोड़ता हुआ दिखा है। शुरुआत करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव से ही। सीमांचल के 4 लोकसभा सीट की बात शुरुआत करते हैं। 4 लोकसभा सीट में 2 लोकसभा सीट पर लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी। कटिहार और किशनगंज कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए, तारिक अनवर भी जीत गए और मोहम्मद जावेद भी जीत गए किशनगंज से और कटिहार से। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार लड़ रहे थे, सरफराज आलम हार गए अररिया से। पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती चुनाव हार गई ही नहीं बल्कि जमानत जब्त हो गया। चलिए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में तीनों, झंझारपुर भी, 4 सीट आरजेडी हार गई, एक भी सीट नहीं जीत पाई। दरभंगा में आरजेडी के यादव उम्मीदवार हार गए, मधुबनी में आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार हार गए, ठीक है। समस्तीपुर में सुरक्षित भी लोकसभा सीट है। चलिए झंझारपुर में आरजेडी के उम्मीदवार हार गए, मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े थे, समीर महासेठ। किसी भी जाति का उम्मीदवार आरजेडी देती है, हार जाती है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि मुसलमान अब आरजेडी पे भरोसा नहीं कर रहा है। मुसलमानों को लगता है, जो बात लगातार असदुद्दीन ओवैसी बताते आ रहे हैं कि आरजेडी ने मुसलमानों को केवल दरी बिछाने के लिए रखा है। न विधानसभा में टिकट देते हैं, न विधान परिषद में भेजते हैं, न राज्यसभा में भेजते हैं, न मंत्री बनाते हैं, न उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी आबादी मुसलमान, अब तक मात्र 1 मुख्यमंत्री हुआ है, अब्दुल गफूर, वो भी कुछ वर्षों के लिए केवल। तो लगातार इस बात की चर्चा मुस्लिम राजनीति के अंदर अब लगातार चल रहा है। उसमें भी ये चर्चा तब और तेज हुई जब जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि हम आबादी के अनुसार मुसलमानों को टिकट देंगे, ठीक है। ये मामला और आगे बढ़ा। अब जिस प्रकार की बातें तेजस्वी यादव के सीएम की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद, मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद, वहीं कांग्रेस पार्टी की इच्छा के अनुसार किसी मुसलमान और किसी दलित के डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी घोषित नहीं होने के बाद, उसमें अरंगा लगाए जाने के बाद यह मामला और बढ़ा है। अब इस विधानसभा चुनाव में यह मामला कितना आगे बढ़ता है, इसका किसको कितना लाभ मिलता है, क्या आरजेडी को इसका नुकसान होगा, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। आप भी अपनी नज़र बनाए रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हर उस समाचार का विश्लेषण लेकर हम आपके समक्ष आएंगे जो बिहार की राजनीति, देश की राजनीति को प्रभावित करती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।